और उन्होंने कहा कि पुस्तक पे हम विचार रखें। कभी कभी हम लोगों को दूसरे के फील्ड में नहीं खेलना चाहिए। मैं सबसे पहले कल्पतरु प्रकाशक के अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देता हूं उन्हें कि उनके प्रकाशन से एक अच्छी किताब बाजार में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि ये किताब लोगों तक पहुंचेगी, पढ़ने वाले रुचि दिखाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता प्रमोद त्यागी जी का स्वागत भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। हालांकि ये पक्ष मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा ये लिख भी सकते हैं। नेताजी के पुराने साथी और समाजवादी आंदोलन में हमेशा आगे रहे। जब कभी वेस्टर्न यूपी की कोई बात रही होगी, नेताजी हमेशा ये कोशिश करते थे कि प्रमोद त्यागी जी की राय क्या है। और न केवल ये राजनीतिक या राजनीति में रुचि रखते हैं, बल्कि इनकी सामाजिक सेवा बहुत रही है और अधिवक्ता के रूप में भी वो लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। शायद लॉन्गेस्ट समय इन्होंने एज ए अध्यक्ष समय गुजारा होगा। कई बार अध्यक्ष रहे, समय समय पर अध्यक्ष रहे, चुनाव भी लड़े और जीतने के करीब पहुंच करके जीत नहीं पाए। ये कई प्रतिभाएं इनके अंदर छिपी हुई है। मैं बधाई देता हूं कि एक अच्छी किताब कुंती की आत्मकथा लिखी है। एक अपना पक्ष क्या है, जो इमेजिनेशन है या जो लेखक है क्या सोचता है, वो उन्होंने रखा है। मैं समझता हूं कि जो हम और आप लोग समय समय पर पढ़े हैं, कई लोगों ने कई तरीके से लिखा है। इधर हमारी विधानसभा में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत चर्चा रही। उन्होंने भी एक पक्ष लिखा है। कुंती और कर्ण की जो बातचीत हुई है उसके बारे में उन्होंने भी लिखा है। और समय समय पर पॉलिटिकल लोग अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, अपनी सोच और समझ के हिसाब से कुछ न कुछ नया निकालते हैं। जहां मुझे उम्मीद है कि लोग प्रमोद त्यागी जी की ये कुंती की आत्मकथा को पढ़ेंगे। वहीं लोहिया ने कभी द्रौपदी और सरस्वती के बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी थी, सावित्री के बारे में द्रौपदी और सावित्री की किताब लिखी थी। इधर हालांकि पढ़ाई कम हुई है, लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अब किताबों की तरफ लौट रहे हैं। जब से ये व्हाट्सएप और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, मुझे उम्मीद है लोग किताबों की तरफ लौटेंगे। जैसा कि हमेशा कहा गया है कि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, और किताब से जितना लगाव बढ़ेगा लोगों का, मैं समझता हूं उतना समाज आगे बढ़ेगा। मैं एक बार फिर प्रकाश जी का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रमोद त्यागी जी की किताब को छापा है। हालांकि वो बात जो कह रहे थे वो अच्छी बातें कह रहे थे, मैंने ही उन्हें रोक दिया था। उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे, तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस तरफ बताया। मैं जरूर बजट में देखूंगा कि इधर तो बजट ही नहीं खर्च हुआ और आपने जानकारी दी कि बजट ही खत्म कर दी। मैं आपको एक बार फिर बधाई देता हूं। और साथ ही साथ हमारे आरिफ बैठे हैं, इनको कौन नहीं जानता। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम ये हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। क्योंकि सारस के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। सारस इनसे छिना इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? अरे लोग कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं। मुझे याद है किसी ने बिल्लियां पाली थी और संख्या बढ़ गई, वो पड़ोसियों के घर चली गई थी, और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने
क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? मुझे याद है अधिकारियों ने इटावा से सारस संरक्षण के लिए एक वो बना रहे थे रिसर्च सेंटर, उसको भी छीना इन्होंने। ये न केवल आम लोगों के दुश्मन हैं, किसानों के दुश्मन हैं, ये पेड़ पंछियों के भी दुश्मन हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट, इन्होंने पेड़ नहीं लगाया, पेड़ों को काटा छाटा, पेड़ उड़ा करके फेंक दिए। जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए, और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। ये सारस का संरक्षण केंद्र बन रहा था इटावा में, वो छीन लिया। सारस मित्र बनाए जाते थे, उनका मानदेय छीन लिया। बर्ड फेस्टिवल होते थे, वो खत्म कर दिए इन्होंने। ये बीजेपी वालों से उम्मीद नहीं कर सकते आप कि ये पर्यावरण के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अखबारों में पढ़ रहा हूं कि जल स्तर नीचे चला गया लखनऊ का, गोमती में न जाने कितने नाले गंदे गिर रहे हैं। ये गोमती का मैं आज भी कहता हूं, मैंने कई मौकों पर कहा कि यही मॉडल है, अंतोगत्वा आपको यही मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। गंगा एक्शन प्लान 1, 2 या बाद में कहीं भी किसी देश में नदियां साफ हुई हैं तो यही रास्ता अपनाया था गया है जो यहां गोमती में अपनाया गया है कि एक भी नाला अंदर नहीं आए और पानी साफ बहे उसके अंदर। नाले गिराए जा रहे हैं, इसलिए ये न केवल किसान के दुश्मन हैं। बताइए आलू खरीदा इन्होंने क्या? एक आलू खरीदा हो तो बता दो हमें। और याद कीजिए जब गेहूं की खरीद हो रही थी, मैंने कहा था अपने पत्रकार साथी और हमारे यहां से लगातार प्रेस नोट जाती थी, ये प्राइवेट कंपनियों को गेहूं खरीदवा रहे हैं इसलिए क्योंकि कल इन्हें मुनाफा लेना है। आप बताओ किसान का गेहूं किस कीमत खरीदा गया था, और आज आटा आप बाजार में खरीद रहे हो, किस कीमत खरीद रहे हो? ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये जो रिफाइंड तेल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये दूध महंगा हो गया, किसकी जेब में जा रहा है? ये आम लोगों के दुश्मन तो है ही हैं, किसानों के दुश्मन है। सदन में कहते हैं बताओ कि आलू खरीदेंगे, बजट में 1000 करोड़ रुपया, ये कहां गया 1000 करोड़ रुपया? और बताइए सारस को पकड़ ले गए, कैद कर दिया इन्होंने सारस को। ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी सारस को। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं। सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है? जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा है उस पर अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाजत दीजिए। जय भारत, जय हिंद।